पलवल में आज बिजली कर्मचारियों ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बिजली विभाग की एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि जो सरकार बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रही है यह सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने का खतरा ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने यह पॉलिसी लागू की तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रधान क्या नाम है? जगदीश। जगदीश ये बताइए, आज आपने ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये आपका कब से चल रहा है और क्या क्या मांग है? क्या सरकार ने जो आपने मांग रखी थी वो मतलब मान रही है, नहीं मान रही? आगे आपका क्या कदम होगा? मैं जगदीश, राज्य उप प्रधान, राज्य कमेटी, एचएससी वर्कर यूनियन, एड्स भिवानी। हमारा जो ये चल रहा जी विरोध प्रदर्शन, एचएससी वर्कर यूनियन सुरेश रावत जी की अध्यक्षता, सचिव हमारे राकेश जी, यूनिट स्तर पर चल रहा है हमारा जी। जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हमारे कर्मचारी की ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये हमारे पॉलिसी जो बनाई है सरकार ने, इसकी हम घोर निंदा करते हैं जी। इसमें जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे महकमे में नहीं चलती है और विभाग के अपेक्षा हमारा बहुत ही रिस्क भरा एक हमारे कार्य है। एक दूसरे फीडर पे भी जाने में हमारे कर्मचारियों को एक्सीडेंट बढ़ते हैं जी। जो सरकार इसकी कर रही है जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की, ये बहुत इसकी घोर निंदा करते हैं हमारे एचएससी वर्कर यूनियन। आगे के हमारे जो प्रोग्राम है, हम सरकार से बिल्कुल इस मसला पर ट्रांसफ़र पॉलिसी पे ईंट से ईंट बजा देंगे। इतिहास में हमारा एचएससी वर्कर यूनियन का ये बर्दाश्त नहीं होगा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी चलाई है। हमारे जो प्रोग्राम है, हमारा एक 10 तारीख का प्रोग्राम, एक 15 का यूनिट लेवल पे है, 25 का हमारा सर्कल लेवल पर प्रोग्राम होगा। आगे जो भी हमारी कमेटी या एचएससी वर्कर यूनियन का फैसला आएगा या रैली या हड़ताल, उससे भी हमारे कर्मचारी पीछे नहीं हट रहे हैं जी। तो आपने पहले प्रदर्शन किया था, क्या सरकार ने वो बात मानी, नहीं मानी अभी तक? नहीं, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पे हमारे 10 तारीख से शुरू हुआ है, 10 से शुरू हुआ है। 1 अक्टूबर को ये लागू करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा 10 से प्रोग्राम शुरू हुआ है। आगे की पंक्ति में हम आगे विरोध करते रहेंगे सरकार का, जो तक सरकार इसको वापसी नहीं लेगी हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी का, तो हमारे इसी दौरान चलता रहेगा। हमारा धरना प्रदर्शन, रैली या हड़ताल भी करे, कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा हमारा कर्मचारी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टर सट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमडी सेमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचएस वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेड ऑफ भिवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेड ऑफ भिवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रांसफर पॉलिसी। पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर पलवल के विधायक दीपक मंगला, युवा मोर्चा गुजरात के सह प्रभारी व युवा नेता गौरव गौतम व हथीन विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी इस शुभ अवसर पर संकल्प लेकर जाएंगे कि हम कोई सेवा का ऐसा कार्य करें कि जिससे प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं दी जा सकें। देश के प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी आयु दे। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। भारत देश के कैसे विश्व गुरु बने, कैसे मजबूत भारत बनेगा तथा विरोधी देशों की आंखों में आंख डालकर बात करेगा, ऐसे मजबूत नेतृत्व का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से हम सभी संकल्प लेंगे और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह तक प्रतिदिन कोई न कोई पुनीत कार्य किया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, मैं अपने सभी आयोजकों का, विशेष तौर पर भाई जयराम जी का, राम प्रसाद जी का और सारी बस्ती माता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
यह हमने पूरा जो सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में हम इस सप्ताह को मना रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के। और साथियों, नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो एक सौगात पलवल क्षेत्र को विशेष तौर पर भी दी है। जो पलवल से लेकर के सोनीपत तक रेल कॉरिडोर की केंद्र सरकार ने एक दिन पहले जो घोषणा की है, ये बहुत बड़ा काम पलवल के लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे इस पलवल के लिए किया है। इससे निश्चित तौर पर पलवल के विकास की जो गति है वो न केवल हरियाणा के मानचित्र, देश के मानचित्र पर अव्वल होगी। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए हमारे बीच में हमारे गौरव गौतम जी, जो हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी बीच में आए हैं। और हमारे पार्टी के सभी नेतागण आज यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी के जो आप यहाँ पर पॉलीथीन को ना और मोदी जी को हाँ, प्लास्टिक को ना मोदी जी को हाँ, इस कार्यक्रम को लेकर के जो आपने यहाँ थैला वितरण का जो यहाँ कार्यक्रम किया है और अपने इस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पॉलीथीन से आपने मुक्ति के लिए जो कपड़े के थैले बांटने का जो यहाँ कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपने सभी बाहर से आए हुए नेताओं का भी इस पलवल के क्षेत्र में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर सब लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं और आज सब हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को यहाँ से अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कोई अच्छा और पुनीत कार्य, कोई सेवा का कार्य हम ऐसा करें जो हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ से जन्मदिन की बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं पहुंचे। ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक तो नहीं हुआ और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि लंबी आयु इनको दे, इनका आशीर्वाद लंबा हम सबको प्राप्त हो और ये भारत कैसे विश्व गुरु के स्थान पर बैठेगा, कैसे मजबूत भारत बनेगा, कैसे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे और देश हो, उनकी आंख में आंख डालकर बात कर सकेगा, ऐसे मजबूत नेतृत्व का आप हम सब लोग यहाँ से जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बल्कि सेवा का कार्य यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे कि एक सप्ताह तक जन्मदिन पर उनका कोई ना कोई एक न एक पुनीत कार्य आज हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ संकल्प लेंगे कि मोदी जी को हाँ और पॉलीथीन को ना, कैसे इस पर्यावरण को बचाया जाए, ये अच्छा और पुनीत कार्य हम सब लोग मिलकर संकल्प लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत कम समय है, सभी वक्ता हैं, मैं दोबारा से यहाँ से पलवल की जनता की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। पलवल में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा व रात के समय चाकू के बल पर अगवा कर उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारी मुन्नी ने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गाँव में मौजूद है। सूचना मिलते ही मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ गांव निवासी 14 वर्षीय पीड़िता छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 सितंबर की रात वह अपने घर पर सोई थी। उसी रात 1 बजे के करीब गांव निवासी एक युवक घर के अंदर आया और पीड़िता को जगाया। पीड़िता जैसे ही युवक का चेहरा देखा, उसने चाकू दिखाकर पीड़िता के मुंह को बंद कर दिया और उसे अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक ने पीड़िता को उसके यूपी के मामा के घर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने मामा के घर जाकर आपबीती बताई। पीड़िता के मामा ने उसके पिता को बुलाया और वहां पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 11 तारीख को एक नाबालिग बच्चे के साथ रेप का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें हमने कल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज पेश अदालत किया जा रहा। तो उसका सेक्सुअल मेडिकल करवा दिया और कोविड वाला मेडिकल करवा के आज पेश अदालत करा। आरोपी बालिका बालिका